हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? ओम नमः शिवाय। सो गाइस, मंडे मॉर्निंग हो चुकी है और मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ ये आपको वीडियो में आप बने रहोगे तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, तो और मैं गाइस एक चीज़ बताती हूँ। उससे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। तो भाई मौसम में तो आज भयंकर वाली गर्मी है। अभी देखो सुबह के 11 बज रहे हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो गाइस पता है कल क्या हुआ? कल मेरे पास ना एक वॉइस नोट आया मेरे हस्बैंड का। मतलब कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डायरेक्ट नहीं भेजा, उसने तो मुझे हर जगह से ना ब्लॉक कर रखा है। तो कि वो दुनिया भर में वो अपने पापा की फ़ोटो और वॉइस नोट भेजता फिर रहा है। ठीक है, तो उसने क्या हुआ, वो वॉइस नोट ना मैं यहाँ लास्ट में ऐड कर दूँगी, तो आप लोग सुनना। नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बात करते करते इतना लंबा व्लॉग हो जाता है ना, टाइम का पता नहीं चलता। तो फिर या अगर इसमें मैं डाल पाई तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर देख लेना। तो उसमें ना वो ये बोल रहा है कि ना अपने पापा का प्रचार कर रहा है कि मेरे पापा ना मतलब कि मेरा बाप जो है वो गुरु सत्संगों में जाता है, वो गुरुजी वाले सत्संग में जाता है, वहाँ औरतों को विधवाओं को छेड़ता है। तो और जो इसकी फ़ोटो देखे, जो इसको छेड़ता हुआ देखे, इसको मारे और इस फ़ोटो को और इस मैसेज को आगे से आगे भेजें। मतलब कि और हाँ, ये मेरा बाप मेरा घर नहीं बसने दे रहा। यार मुझे इतनी मतलब कि मैं ना हैरान हो रही हूँ। ये अपने पापा को तो ऐसे ब्लेम देता है, असल में जो घर नहीं बस रहा वो तेरी वजह से नहीं बस रहा। ठीक है, उन्होंने तो तेरा घर बसाया था, जो रिश्ता तय हुआ था ना। देखो माँ बाप के बिना रिश्ता नहीं तय होता। ठीक है, उसके पापा की सहमति थी, उन्होंने गारंटी ली थी, इसके मामा जी ने गारंटी ली थी, चल के 4 लोग आए थे तो इसका रिश्ता हुआ था। वरना क्या हुआ था, इसका शादी से पहले इसका जहाँ अफेयर था ना, वो लड़की भी इसको यही कहती थी। एक्चुअली उसको इसकी करतूतें पता थी, और ये बात ना इसने मुझे खुद ही बताई थी। और इसके रिलेशनशिप में एक लेडी है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उन्होंने भी मुझे ये बात बताई थी। कहती इसने बहुत तेल लड़ाया था उसे शादी करने के लिए। ठीक है, ये अपने बलबूते पे भी करना चाहता था, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। वो कहती है भाई पहले तू अपने पापा को राज़ी कर, अपने घर वालों की गारंटी दिलवा। देखो पता है क्या होता है, लड़का कई बार गंदा निकले ना तो बड़े लोग रिश्ता संभाल लेते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब देखो, अब मैं तो कहूँगी कि भाई वो लड़की बच गई। क्यों? वो तो चलो प्यार मोहब्बत करती थी, इसका अफेयर था उसके साथ। और चलो जो भी, देखो पास्ट एक सबका होता है, मेरा भी रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसने इसने किसके पापा ने गारंटी नहीं ली। आधा तो ये अपने पापा से इसलिए सड़ता है। ठीक है, कि इसके पापा ने इसकी गारंटी नहीं ली थी उस टाइम पे, तो ये कलप गया अपने मामा वगैरह से भी कहीं ना कहीं अंदर से इसी बात से कि ये कलपा हुआ है। तो फिर वही चीज़ है भाई। और अभी पता है क्या होता है, मियाँ बीबी का ना एक घर बसाना ना दोनों मियाँ बीबी के हाथ में होता है। मैं तो कहती थी, अब का तो खैर मैम मुझे कुछ इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं कहती थी कि भैया खर्चा दे। यार ये अगर आप भी मर्द देखो, ये जो मेरी वीडियोस होती है आदमी देखते हैं या औरत देखती है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हो, एक पति होने के नाते आप लोग भी होगे, तो आपको भी पता होगा कि हम घर पे खर्चा दे रहे हैं तो हमारे बीवी बच्चे पल रहे हैं। और अगर आप औरत हो तो आपको भी पता है कि हमारा पति खर्चा दे रहा है तो हम भी ऐश कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हर चीज़ है। देखो गृहस्थी दी गई है औरत को, कमाने की जिम्मेदारी दी है भगवान ने आदमी को। ठीक है, जहाँ औरत सही गृहस्थी नहीं चलाती वहाँ भी घर बिगड़ता है, और जहाँ आदमी नहीं चलाता वहाँ भी घर बिगड़ता है। और अगर आदमी ऐबी जुआरी ना हो ना, तो अगर वो महीने का कम भी कमा रहा है ना, पत्नी उसमें से भी बचा के ना उसके बुरे वक्त में काम में लाती है वो पैसा। और अगर औरत फालतू खर्चीली हो, ठीक है, तो भी देखो तो भी ना पैसा बचता है ना गृहस्थी अच्छी चलती है। तो भाई मैं तो वैसे भी पैसा जोड़ने वालों में से हूँ, मेरे से शुरू से ही मुझे पैसा जोड़ने का शौक़ है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने इसको यही बोला था कि निकी, हमारी रोटी तो चलो थाली में से थाली निकल जाती है, अभी भी देखो मैं रोटी तो खा ही रही हूँ ना, तो थाली में से थाली निकल जाती है। जो तुम मुझे पैसा दोगे ना वो हम बारों बार जोड़ेंगे। और दूसरी बात, चाहे वो जोड़ूँ मैं
आरडी के रूप में, ठीक है, चाहे हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं या कुछ भी करवाएं, वो पैसा जुड़ता ही है। अगर ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो जब तुम अपना घर खुद नहीं चला पा रहे, अपना घर खुद तुमने बर्बाद किया है सिर्फ अपनी अय्याशी के चक्कर में और पैसा बचाने के चक्कर में, तो अपने पापा को किस बात का ब्लेम दे रहे हो? तुम्हारी बहन है, ठीक है, वो भी तो कमाऊ आदमी के साथ ही बैठी है। जीजा जी कमा रहे हैं, कर रहे हैं, तो तभी तो तुम्हारी भांजियाँ इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ भी पढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो किसी को बदनाम करने से ना, ये इस आदमी को पता है क्या है, मेरे पति को सिर्फ इसको ये है कि दूसरों को ब्लेम देना, अपने गिरेबान में नहीं झांकना, ठीक है। अगर तुम जरा सा खर्चा ही नहीं दे सकते तो तुम शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब शादी कर ली तो तुम्हें टाइम पास का मौका मिल गया, बस भाई बीवी को बदनाम कर लो, अपने बाप को बदनाम कर लो। इसने एक बार अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे थे, उन्होंने मना कर दिया, ये तो पिट मरा, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद अपना वो 1 लाख रुपए का सोफ़ा ले आए, तब ये बड़ा तड़पा है, अपने जोग्य तो पैसा है, मुझे मना कर दिया ये। भाई किसी को जो मंगती होते हैं ना, देखो क्या होता है, ज़िंदगी ना उधारी से चलती है, सबका सर्कल चलता है, सब लेन देन में है, मैं इस चीज़ को वो नहीं कहती। लेकिन जो लेके पैसा वापस करे ना, उस इंसान को ना हर कोई पैसा दे देता है। लेकिन जो एक बार लेके डकार जाए पैसा, मुड़ के शक्ल ना दिखाए, पैसा ना दे, तो देखो ऐसे इंसान को कोई भी नहीं देता। ये तो मेरे से कितनी कितनी बार रिचार्ज करा लेता था और पैसे देता ही नहीं था। एक बार तो इसने क्या किया, 3,000 रुपये मेरे ले लिए, मैं अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। हाँ, मैं आपको ये भी चीज़ बताती हूँ कि ये मेरे से क्यों चिढ़ता। और ठीक है, इसने मेरे से 3,000 रुपये उधार ले लिए, कहता मैं अभी, ये ना मेरे से लेता रहता था पैसे, जैसे मतलब कि मेरे को कैश दे दिए और मेरे से पेटीएम ले लिया, और ये बोलता था कि किसी और के पैसे हैं, मतलब कि मेरा जूता मेरे सिर पे मारता था, मुझे कैश दे के मेरे से पेटीएम ले लेता था, और जाके ना मतलब कि वो पैसे इसके होते थे, दुनिया की कमाई दिखाता था लेकिन इसके होते थे, ये मुझे देता नहीं था। फिर भी देखो मैं इसको कितना सपोर्ट करती थी। इसने एक बार ना 3,000 रुपये मेरे मार लिया, ऑफिस में बैठ के फ़ोन कर रहा है, मैं ना 3,000 रुपये मुझे दे दे, मैं भी तेरे को देता हूँ। मैंने भी कर दिया, साथ में रह रहा था तो चलो मैंने दे दिए। अब जी क्या हुआ, ये कितने दिन हो गए, वो रात को आया, मैंने कहा भी दे देंगे पैसे, मैंने नहीं मांगे। भाई 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, ये बंदा मुझे पैसे ना दे। भाई उधार लिया तो कम से कम 2 तो सही, और उस दिन इसने मुझे उस महीने के पैसे भी नहीं दिए थे, ठीक है। फिर एक बार क्या हुआ, तुक्के से ना मैंने इसके फ़ोन पेटीएम में ना तुक्के से एक पासवर्ड डाला, जो इसका पासवर्ड था, भाई वो लग गया, वो 3,000 इसके अकाउंट से मेरे पेटीएम में आ गए। हाय, ये इतना तड़फा इसने, इतनी मुझे मतलब कि बुरी गालियाँ तो नहीं दी, इतनी बुरी तरीके से घूरा, क्योंकि इसकी नीयत तो थी नहीं मुझे पैसा वापस करने की। मतलब कि अगर मैं गलती से इसको पैसा दे भी देती थी ना उधार, तो जैसे ऑफिस में बैठ के ना बड़े आराम से मुझे ऑर्डर करता था, इतने पैसे दे दे तो मैं तेरे को ना भी घर आके देता हूँ। तो ये मेरे से ना 2-4 चोटें खा चुकी थी। तो अब क्या हुआ, अब ये मेरे से पैसे मांगता था ना, मैंने कोरा टक मना कर दिया, कोरा। तुम मेरे से इतने हज़ारों हज़ारों रुपए ले लेते हो, ठीक है, और मुझे वापस नहीं करते, तो देखो मैं तो ना, एक तो मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूँ, और आप मानोगे ये दुनिया जहाँ से पेटीएम कैश दे के भी पेटीएम देता था ना, इसको कोई नहीं देता था, कोई भी, ठीक है, कि पता नहीं नकली नोट ना चेप दे हमें, ये ना कर दे ना वो ना कर दे। क्योंकि देखो आजकल वैसे तो पेटीएम हर किसी के पास है, लेकिन लोग कर सकते ना, लेकिन इसको नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये 2 नंबर ही है भैया, गलत नोट ना चेप दे। तो ये मेरे से ही हेल्प लेता था। तो इसने कितनी बार हेल्प ले लेके ना, तो अब ना मैंने इसको लास्ट टू लास्ट मना कर दिया। एक बार तो ये मेरे सिर ही चढ़ गया, इसने बड़ी जान खाई, और मैं जब कोई बात बोल रही ना तो मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक है, अपना काम करवाना है बस इसको। तो मैंने इसको नहीं दिए भाई। ये फिर इतना कल्पा, फिर मुझे गालियाँ गुलियाँ दे के ना ये भाग गया ऑफिस। तो कुछ ना ये मेरे से इन चीज़ों से कल्पा है। देखो रिश्ता निभाने और बनाने के लिए ना दोनों तरफ से ना चलना जरूरी है। अरे मेरा बच्चा उधर था, गुड मॉर्निंग, लादे लादे। तो ना ये ना इन चीज़ों से कल्पा है। देखो मेरे को ना, मैं वहाँ गलत नहीं हूँ जहाँ ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें सोचता है, इसमें मुझे नाजायज़ है। हाँ, कुछ गलतियाँ मेरी ये हो सकती हैं कि मैंने इसको जो सपोर्ट करके इसको मैंने ज़बरदस्ती का अपना दुश्मन बनाया। इसको ना पहले दिन ही मैं इन चीज़ों से के लिए हाँ ना करती ना, तो मुझे फिर बाद में इतना भुगतना ना पड़ता। बस कह लो कि अपने अच्छा करने के चक्कर में मैं बुरी बन गई, और कुछ नहीं है।
और ये दुनियादारी को ब्लेम देने से कुछ नहीं होता, अपनी गृहस्थी अपने हाथ में होती है। कहते हैं ना, कभी कपल्स के बीच में नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों ने हमारा घर जोड़ने की कोशिश की, हर बार मेरी बहन ने की एक्चुअली। इसके परिवार से कभी कोई नहीं आया घर जोड़ने। ये कितनी बार भी भागा भगोड़ा हुआ है ना कभी इसके पापा, ना कभी इसकी मम्मी, ना कोई रिश्तेदार, ठीक है, क्योंकि इसका नेचर सबको पता ही है। और एक दो ने इसको समझाने की कोशिश भी की है, तो ये मिनट में उनका बैरी हो गया। इसके मामा जी ने, इसकी कज़न्स ने बहुत इसको समझाया। जिसको तो जो समझाएगा ना वो बैरी है। एक्चुअली कोई किसी की समझ से क्यों नहीं समझता, मैं आपको बताती हूँ। इसको पता है अगर मुझे कोई समझाएगा, मीटिंग बैठेगी, तो भैया खर्चा तो मुझे ही देना ना, किसी और को थोड़ा ना देना है। इसलिए ना जब इसको कोई समझाने बैठता ना, तो ये उठ के भाग जाता है। मतलब कि कोई भी इसको समझाने बैठेगा ना, तो ये ना उठ के ही भाग जाएगा। और ये इसके घर, इसके मामा जी के घर भी एक बार हो चुका है। इसकी कज़न ने बुलाया हमें कि चल मैं समझाती हूँ, भाभी की गलती होगी तो भाभी को समझाएंगे, तेरी गलती होगी तुझे समझाएंगे। उन्हें जब तक वो मुझे समझा रही थी ना, दीदी ने छोटी उम्र से, जब तक वो मुझे समझा रही थी तब तक तो बहुत अच्छा था। जैसे इसको समझाना शुरू किया, भाई ये तो उठ के भाग गया। तो फिर उसने बोला ये क्या बात होती है। तो वही मैं बता रही हूँ कि मैंने तो बस यही, मेरा ना सबसे बड़ा गुनाह पता है क्या है, कि मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ, ठीक है, तो ये मेरे से हकदार बन गया, लेनदार था। इवन पता है क्या हुआ, जो मेरा पहला सगन आया था ना, जितना भी मुझे सगन मिला था वो सारा हमारा दूसरे महीने के किराए में दे दिया इसने। मतलब कि मुझे उस सगन में से ना 100 रुपया भी नहीं मिला, 100 रुपया भी। ये भगवान भी जानता है और ये आदमी भी अच्छे से जानता है। मेरी सास को बड़ा गिला शिकवा था। मेरी नंद ने मुझे बोला था कि सगन तो सास को देते हैं। मेरी कज़न्स वगैरह भी सब अपनी सास को ही देती हैं, बड़ों को ही दिया जाता है, लेकिन मुझे ही नहीं मिला तो मैं क्या दूँ। उनको लग रहा होगा शायद झूठा। देखो मुझे तो कोई नोटों की कोई वो कमी तो थी नहीं पैसों की, ठीक है, मायके से तो मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन अब सारी बात आ जाती है पति की कमाई के ऊपर सब कुछ। मैं तो हैरान हो गई, मतलब कि मेरी आंखों से आंसू आए कि इसने मेरे सगन का सारा पैसा उसमें दे दिया, किराए में। ये क्या बात हुई। तब मुझे पता चला था कि हकीकत में शादी के दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही, ये इतना कंगला है कि इसके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं है। आज तो चलो ये सगन से दे रहा है, अगले महीने ये कैसे देगा, क्या करेगा। और गाइस मैं, जब हम रेंट से क्यों शिफ्ट हुए और अगली जब हम दूसरी जगह रेंट पे शिफ्ट हुए, वहाँ पर क्या हुआ है ना, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। क्यों, क्योंकि अभी इस वीडियो का टाइम हो चुका है। सो प्लीज़ देखना वो भी।